आज हम बात करेंगे कि भाई हमें दूसरे लोग चलाते हैं। भाई हमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लोग मिलेंगे जिनको दूसरे लोग हैंडल करते हैं। मतलब हमें जो है ना दूसरों के दिमाग के द्वारा चलाया जाता है, या दूसरों की बातें हम लोग मानने लग जाते हैं, और दूसरों की बात मान के ना हम ये समझते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे कुछ होगा ही नहीं। तो दूसरों की बातों का कितना असर होता है माइंड के ऊपर, कितना असर होता है और उसका कितना बुरा रिजल्ट आता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, हर व्यक्ति को भगवान ने बड़ा अद्भुत बनाया है। जब उन्होंने बनाया तो उनके दिमाग में था मैं दुनिया की श्रेष्ठ कृति बना रहा हूं, द बेस्ट क्रिएशन कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आके आदमी अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकत को भूल जाता है और वो दूसरों पे ज्यादा बिलीव करना शुरू कर देता है। बहुत बार होता है किसी एक को देख के बाकी उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और वो कभी नहीं पूछते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा था अभी, आज उसका BHU को, जो उसका नीट वाले के अंदर बता रहा था कि आज जो है ना, आप कोई भी बच्चा फोटो चिपका रहा होगा तो फोटो चिपकाने के लिए उसका पीछे से कागज हटाएगा, वो उसका पीछे से कागज उतारेगा फोटो, उसके बाद चिपकाएगा। अगर कोई उससे पूछे क्यों हटा रहे हो, पता है उसका जवाब क्या आएगा? सभी तो हटाते हैं, सभी तो हटाते हैं। भाई सभी क्यों हटाते हैं? हो सकता है जिस समय परंपरा चली होगी उस समय कुछ अलग रहा होगा, उस समय कुछ अलग स्थितियां रही होंगी और वास्तव में अलग स्थितियां थी। फोटो का पीछे का कागज जो उतारते थे उस समय अलग तरीका था। उस समय क्या गोंद आया करते थे, और गोंद एक्चुअल में बहुत अच्छी चिपकाने वाली चीज नहीं होती है। गम जो होते हैं वो बहुत ही हल्के चिपकाने वाले होते हैं, और जब गोंद हल्का चिपकाने वाला होता था तो फोटो के पीछे बहुत ज्यादा स्मूथनेस होती थी, बहुत ज्यादा चिकनाहट होती थी। तो उस जमाने में लोगों ने जब गोंद से चिपकाने की उसको कोशिश की होगी तो वो गोंद से वापस चिपक गई, क्योंकि वो चिकना इसका सरफेस था फोटो का। लेकिन वक्त बदला, आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई कि आप 2 मिनट के लिए अपनी अंगुली को ये लगा के यूं रख लीजिए, चिपक जाएगा वो। ऐसे ऐसे फेविकोल आ गए, फेविक्विक आ गई, फेविस्टिक आ गई। हालांकि मुझे ऐसे नाम नहीं लेने चाहिए क्योंकि इससे कुछ कंपनियों का फोकट में प्रचार हो रहा है, लेकिन ऐसे आ गए, बहुत सारे ऐसी चीजें आ गई जो डायरेक्ट चिपका देती है। और आज अगर आज की तारीख में आपने फोटो का पीछे से कागज हटा के उसको चिपकाने की कोशिश की तो उल्टी फोटो खराब हो जाएगी। तो देखिए हम लोग कैसे मतलब उस परंपरा को आज भी लेके चल रहे हैं। बोला जी उठाना है उसके बाद ही चिपकाना है, जबकि वक्त बदल गया, आज अलग स्थितियां हो गई। आज चिपकाने के मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़िया आ गए, बहुत अच्छे आ गए। आज फोटो का कागज अगर आप पीछे से नहीं हटाओगे तो भी चिपक जाएगी। लेकिन परंपरा बना दी आपने भी, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो ऐसे ही करते हैं। वो हमेशा फोटो का पीछे कागज हटाते हैं, उसके बाद उसके फेविकोल लगाते हैं, फिर चिपकाते हैं। उससे तो वो थोड़ी मुड़ जाती है, उल्टी फोटो खराब हो जाती है। तो आप भी समय के साथ अपने आप को बदलिए। आप किसी भी बाकी जो लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं है वैसा होता है। आज हिंदुस्तान बदल चुका है, आज मेरा देश बदल चुका है। आज लोग कहते थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो हो गया। कि ये कभी है ना, कभी जो है ना धारा 370 हट ही नहीं सकती, हट गई। कभी जो है ना लोग जो है अच्छा कर ही नहीं सकते, आज बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। कभी आज से अगर 66-67 की पहले की बात करें, हम 66 या 67 की बात करें, तो उससे पहले ये मानते थे कि लोग जो है ना कभी भरपेट खाना खा ही नहीं सकते। आज तो भाई साहब जूठन छोड़ रहे हैं लोग, समय बदल गया। उससे पहले यह भी माना जाता था कि भाई ये हमेशा ही बुरे हालात रहेंगे आदमी के, हमेशा आदमी यूं ही करता रहेगा, वो ऐसे ही परेशान रहेगा। लेकिन भैया आज तो ऐसा परेशान नहीं है, आदमी बहुत अच्छी, काफी सारे लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, काफी सारे लोग जो है ना दुनिया के लिए मिसाल बन रहे हैं। पहले ये मानते थे कि केवल IAS जो होते हैं ना वो तो केवल शहरों से ही बन सकते हैं, लेकिन आज तो गांवों से बहुत ज्यादा बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान बदल रहा है। पहले जो है ना बच्चियों को पढ़ाई को लेके ले लीजिए, या रूढ़िवादी विचारधारा को ले लीजिए, अंधविश्वासों को ले लीजिए, कुप्रथाओं को ले लीजिए, इतने ज्यादा जकड़े हुए थे लोग कि उस समय कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि ये कुप्रथाएं खत्म हो जाएगी, ये सती प्रथा खत्म हो जाएगी, ये जो आपका जो नुक्ता प्रथा है, जो मृत्यु भोज वाला जो है, ये कभी खत्म हो जाएगा। ये चीजें उस समय लगती थी असंभव है, लेकिन आज ये संभव हो गई। इसका मतलब देश बदल रहा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। तो हम केवल किसी और को देख के वैसा ही करते रहे, हमेशा केवल उनको ही फॉलो करते रहे, मतलब नया काम शुरू कर रहे हैं। और नेगेटिव मानसिकता के लोग आते हैं जिनकी खुद की मेंटेलिटी नेगेटिव है, वो आके हमें कहते भाई ये क्या कर रहा है तू, वो हमें हतोत्साहित करते हैं, बोला तेरे से नहीं हो सकता। वो आने वाली परेशानियां गिनाते हैं, आने वाली समस्याएं गिनाते हैं, गिनाने के बाद में हमसे इतनी ऐसी ऐसी गंदी बातें, ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं, और हम लोग उनकी बात मान जाते हैं। बोला ये कह रहा है तो सही कह रहा होगा, ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये तो बहुत सीनियर है। ये जरूरी नहीं बेटा, आपको जो आदमी कह रहा है वो आपसे इंटेलिजेंट है, ये कतई जरूरी नहीं है, बल्कि मैं तो मानता हूं है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि आप सबसे इंटेलिजेंट है, आप सुपरमैन है। इसलिए आप अपना डिसीजन, भाई काम आपको करना है, जिंदगी आपको चलानी है, लाइफ आपको जीनी है, आने वाली पीढ़ी आपको देख रही है। आपका क्या हुआ आपके आने वाली पीढ़ी के काम आने वाला है, इस देश के काम आने वाला है, आपके परिवार के काम आने वाला है। और ऐसी स्थिति में कोई कुछ भी बोल जाता है आके,
और आप लोग उनकी बात मान के बोला यार ये तो सही बोल रहा है, ये बोल रहा है तो इतना इंटेलिजेंट आदमी है, ये तो सही बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है। कोई आपको कहे कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत बोल रहा हो। वो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि आप अच्छा करे। आपको बोल रहा है तेरे तो 40% है, तू तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ बन ही नहीं सकता, जिंदगी में आगे जा ही नहीं सकता। वो गलत बोल रहा है। एक्चुअली वो इतना गंदा मतलब बोल रहा है, वो आपको उल्टा इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई मैं नहीं कर पाया तो इसका मतलब तू भी नहीं कर सकता। भाई आप नहीं कर पाए तो जरूरी थोड़ी है भाई मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं भाई, आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो जहां जाना चाहते हैं, जहां आप जो है ना वो सब कर सकते हैं। इसलिए किसी के जो है ना बहकावे में या किसी की बात कोई कहे भाई ये नहीं हो सकता और हम लोग जो है ना उनकी बातों को मान जाते हैं और हम छोड़ देते करना ही, हम करना ही छोड़ देते हैं। और वो काम जब पूरा होने वाला होता है उस समय भी कई बार हम अपने आप को उसको क्विट कर लेते हैं। बाद में जिंदगी भर पछताते रहते हैं, बाद में पूरी लाइफ पछताते रहते हैं। इसलिए जब भी हम कोई काम शुरू करें, जब भी कोई नया काम शुरू करें, तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो इस तरह से आके बातें करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सोचना है, क्योंकि काम आपको करना, मैंने कहा ना जिंदगी आपकी है, जीना आपको है। तो आपको सोच विचार करना है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे बहुत सही लग रहा है और इसमें एक दिन मैं पीक पे जाऊंगा। हो सकता है आज किसी को लग रहा हो कि ये ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि ये दुनिया ऐसे हो जाए, लेकिन एक दिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और भाई साहब जो रेगिस्तान में कमल खिला देते हैं, जो है ना भाई, पानी में तो कमल वैसे खिल जाता है, जो रेगिस्तान में कमल खिला दे उन्हीं को तो चैंपियन बोलते हैं भाई साहब। जिनको लग रहा है कि हो नहीं सकता, सारी दुनिया कह रही हो नहीं सकता, बाकी सब सारे आसपास के बोल रहे हो नहीं सकता, केवल उसको खुद को लग रहा है कि मैं कर जाऊंगा, और तो उसके बाद वो कर जाता है, तो उसी को तो चैंपियन बोलते हैं। इसलिए अपने आप पे बिलीव करे, अपने आप पे बिलीव करे, किसी और की बातों में कतई नहीं आए, है ना, कुछ भी बोल दे। तो जो भी करना है सोच विचार करे, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आए, खुद पर विश्वास करे और डिटर्मिनेशन के साथ लग जाए, जुट जाए, मुझे करना होगा और एक दिन वो काम जरूर पूरा होगा, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है लक्ष्य के प्रति वो जबरदस्त होना चाहिए। मतलब हमेशा अच्छा भाई, अच्छा ही करूंगा मैं, है ना, बढ़िया करूंगा, एक दिन इस काम को जो है ना पीक पे ले जाऊंगा, इस काम को एक दिन सबको करके दिखाऊंगा। तो आप ना जनरली किसी के द्वारा, बेटा आप ऐसे नहीं, आपको कोई चला रहा है, मर्जी आई जो चला रहा है, कुछ भी कोई बोल रहा है आप वैसे ही करते जा रहे हैं, कुछ भी आपको कह देता है वैसे ही कर लेते हैं आप। ऐसे नहीं, आपके पास दुनिया का दिया हुआ सबसे अद्भुत, सबसे जबरदस्त वाली चीज है आपका माइंड, बहुत शक्तिशाली है। केवल उसको ना कभी ड्राइव आप अपनी तरफ से, अपने हिसाब से नहीं कर पाए, और जो दूसरों के हिसाब से ड्राइव होते रहते हैं ना भाई, जिनको दूसरे चलाते हैं, वो बेटा एक दिन जो है ना, एक दिन बहुत गलत दिशा में चले जाते हैं, एक दिन फंस जाते हैं, एक दिन जो है ना उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए सोचने समझने की क्षमता बहुत विकसित करो, हर चीज पे जो है ना क्वेश्चन करना सीखो। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसका क्या स्वार्थ हो सकता है, और मुझे ये बात जो है ना इनकी माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, इस पे आप बहुत ज्यादा मंथन करना चाहिए आपको। साथ साथ ही इसमें कितनी संभावना है, जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें कितनी संभावना है, इसके बारे में भी आपको खुद को सोचना चाहिए। किसी और के द्वारा बताए जाने के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो आप जो है ना आज से एक जरूर कर लेना कि मुझे कोई चला नहीं सकता, मैं इस दुनिया में भले ही चाहे मैं कैसा हूं, किस धर्म में हूं, किस जाति में हूं, किस क्षेत्र में हूं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मेरा सोशल स्टेटस क्या है, मेरी जो है ना और सामाजिक स्थिति कैसी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कैसा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कैसा सोचता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदर जो क्षमता है उनको मैं जानता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदर की जो आग है वो अब जिंदगी में कुछ करने के लिए जल चुकी है, मेरे अंदर जो है ना एक तपन जल रही है, और वो तपन तभी शांत होगी जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा, जब मैं अपनी जगह पहुंच जाऊंगा, जो मकसद मैंने बनाया है वहां पहुंच जाऊंगा, तो तभी मेरे अंदर की जो है ना आग बुझेगी। ये बात आपके अंदर जो है ना बहुत गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यू आर द हीरो, यू आर द सुपरस्टार, यू आर द सुपरमैन, यू आर द पावरफुल पर्सनैलिटी। आप तो बहुत पावरफुल है भाई, बहुत जबरदस्त वाला इंसान है। तो किसी और की बातों में, किसी और के द्वारा जो है ना कभी भी आप हाके न जाए, किसी और की बातों में कतई ना आए, और हमेशा अच्छा करते रहे, बढ़िया करते रहे। और एक छोटी सी स्टोरी में सुनाऊंगा आपको कि आप कैसे जो है ना किसी को कुछ कहे और लोग उसकी बात मान के कैसे अपना कैरियर खत्म कर लेते हैं। तो एक मकड़ी के बारे में आपसे बात करूंगा, स्पाइडर के बारे में बात करूंगा। और वो मकड़ी बेचारी जो है ना बहुत प्यारी सी मकड़ी होती है, हालांकि मकड़ियां कभी प्यारी नहीं होती है, लेकिन वो अपने दुनिया में वो बहुत अपने आप को बहुत स्नेह करने वाली, बहुत प्यार करने वाली अपने आप से एक मकड़ी होती है। और उसको तलाश होती है एक ऐसी जगह की जहां पर वो जाला बना ले, और जाला ऐसी जगह बनाना चाह रही थी जहां उसके खाने के लिए कीड़े मकोड़े खूब आके फंसे, मक्खियां आके फंसे, मजे से खाए पिए, आराम से अपनी जिंदगी बिताए। ये उसका सपना था, मतलब एक खुद का घर हो बहुत अच्छे वाला, है ना, उसमें सब सारी फैसिलिटीज हो, भोजन की कोई कमी ना हो, हर चीज उसके अंदर मिल जाए।
उसको घर का एक कोना पसंद आ गया, बोला ये कोना ठीक रहेगा, यहाँ पर काफी फंस भी जाएंगे कीड़े वीड़े भी, ये बढ़िया रहेगा। उसने जाला बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे उसने जाला बनाना शुरू किया थोड़ी देर बाद में देखती है कि एक बिल्ली आके जोर जोर से हंसने लगी, बहुत जोर जोर से। और जब मकड़ी ने पूछा, ए बिल्ली तू हंस क्यों रही है, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी, तो उसने बिल्ली ने जवाब दिया कि भाई मैं तुम्हारी बेवकूफी पे हंस रही हूँ, तुम्हारी मूर्खता पे हंस रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता घर कितना साफ सुथरा है, यहाँ न कीड़े हैं न मकोड़े हैं न मक्खियां है, यहाँ जाले में फंसेगा कौन तुम्हारे, तू खाएगी क्या। और बिल्ली की बात सुन के मकड़ी ने घर के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया, ठीक है नहीं बनाना, और फिर दूसरा स्थान तलाश करने लगी। अपने घर के बरामदे में उसने खिड़की देखी जी, और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। जाला आधा ही बुना था, मतलब आधा जाला बुन गया, और बस उसके बाद में फिर एक चिड़िया वहां आके बैठ गई, वो मजाक उड़ाने लगी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, इस खिड़की पर कोई जाला बुन रही, किस खिड़की पे जाला, यहाँ तो बहुत हवा चलेगी, तेरा जाला उड़ जाएगा भाई, तू क्या गलती कर रही है, खिड़कियों पे कोई जाले रुकते हैं क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, तू पागल है क्या, कल को मरेगी। बस मकड़ी को चिड़िया की बात बिल्कुल सही लगी, बोला ये बोल रही तो सही बोल रही होगी। उसने खिड़की पर भी जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पे पड़ी, एक अलमीरा पे पड़ी, और उस अलमारी का जो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, वहां पर उसने जो है ना जाला बुनना शुरू कर दिया। बोला ये अलमारी का दरवाजा है, थोड़ा सा खुला भी है, कई दिनों से पड़ा है, बोला ये ठीक है इधर बना लेते हैं। तभी वहां पर एक कॉकरोच आ गया। कॉकरोच उसको बोल रहा है, भाई क्या कर रही है तू, यहाँ पे क्यों जाला बना रही है, ये अलमारी तो बहुत पुरानी होने वाली है, इसको पुरानी हो चुकी है और थोड़े दिनों में इसको बेच दिया जाएगा और फिर से तेरी मेहनत बेकार हो जाएगी, पागल है क्या तू, ये तो अलमारी तो बिकने वाली है, बहुत पुरानी हो गई। अब मकड़ी ने ना कॉकरोच की समझाई फिर मान ली, अलमारी से जो ना जाला बनाना बंद कर दिया, फिर स्थान खोज रहे। लेकिन इस बीच उसका पूरा दिन निकल गया, यहाँ से वहां से यहाँ, और भूख प्यास से बुरे हाल बेहाल, मतलब हिम्मत नहीं रहेगी कि वो और जाला बना भी सके, क्योंकि उसने इतनी जगह जाले बनाए और किसी भी जाले को पूरा नहीं बना पाई। तो उसने बस उसको लगा भाई ये क्या होगा, अब कैसे, तो बस हार तक के बैठ गई। और वहीं पे एक चींटी बैठी हुई थी, चींटी जो आंट थी वो बैठी हुई थी, और उस मकड़ी को देख के बोली, भाई मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुम जाला बनाना शुरू करती हो, फिर बंद कर देती हो किसी की बातों में आके, है ना, अधूरा छोड़ देती हो। भाई दूसरों की बातों में आता, उसके साथ ऐसा ही होता है जैसा तेरे साथ हो रहा है ना। चींटी की बात सुन के मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया, गलती कर दी, उसने पछताना शुरू कर दिया, है ना। एक मकड़ी जो है ना अपना जाला तलाशना चाह रही थी, लेकिन वो जगह मिले कहाँ उसको बहुत बुरा लग रहा था, मुझे कहाँ लगाऊं, मैं कैसे लगाऊं, है ना, कैसे करूं। तो उसके बाद में धीरे धीरे तो काफी सारी दिक्कतें उसको हुई। उसके बाद धीरे धीरे वो वहीं पे मकड़ी जो थी ना, चूंकि उसके पास कुछ खाने के लिए था नहीं, जाला उसने बनाया नहीं और मर गई वहीं की वहीं। बस यही तो हम लोग कर रहे हैं भाई, हम लोगों ने बहुत सपने देखे, एक तो सपने पूरे करने के लिए हमने कभी कोशिश की नहीं, सपने ही देखते रहे। और किसी ने कोशिश करना शुरू किया, मतलब काम चालू भी नहीं किया या चालू कर भी दिया, तो दो आदमियों ने आके कहा भाई ये तो ऐसे प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी, कल को यहाँ, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा, मैंने जब पचकोडिया में शुरू किया स्कूल, तो काफी सारे लोगों ने कहा भाई यहाँ कैसे चलेगा, यहाँ पर लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। लेकिन अगर मैं उस दिन उन लोगों की बातों में बिलीव करता और उसके बाद दूसरा कोई ये वो करता तो शायद कर नहीं पाता। लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास था अपनी क्षमताओं पे। बोला कुछ नहीं, और पूरे राजस्थान ने, यूपी बिहार हरियाणा के लड़के लड़कियां तक एक छोटे से गांव में लाके डाल दिया। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई सफल व्यक्ति हूं, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो उस बच्चे के लिए हो सकता हूं जिसको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि सर इतने बुरे हालात से निकल के यहाँ पहुंच सकते हैं, तो मेरे तो बहुत अच्छे हालात है, शायद किसी की उम्मीद की, है ना, एक किरण तो हो सकता हूं। बहुत बड़ा कोई रोल मॉडल तो नहीं, लेकिन किसी के लिए छोटी सी उम्मीद हो सकता हूं। क्योंकि आदमी किसी को देख के, भाई इंस्पिरेशन कोई जरूरी नहीं बहुत बड़े से मिले, कई बार बहुत छोटे से बच्चे से मिल जाती है। तो आप ना कहीं से भी जो भी आपको अच्छा मिल रहा है उसको आप अडॉप्ट करते रहे, ग्रहण करते रहे, उसको लेते रहे, और कभी भी किसी की बातों का अपने दिमाग पे असर नहीं होने दे। क्योंकि दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप से क्या कहते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए सुपरमैन बन जाइए भाई, जबरदस्त बन जाइए, अच्छे बन जाइए, गजब करते रहिए। किसी दूसरे के द्वारा आज के बाद में कोई मुझे हाँक नहीं पाएगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, निर्णय मेरे खुद के होंगे, क्योंकि जिंदगी मेरी है, तो रिजल्ट परिणाम वो भी मुझे ही भोगने पड़ेंगे, अच्छा या बुरा ये भी मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार को भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरों की बातों का असर दिमाग पे करना बंद कर दीजिए और हर वो काम कर डालिए जो आपको लगता है कि मैं कर जाऊंगा। हर वो काम आप बिल्कुल सेलेक्ट कर लीजिए, चुन लीजिए कि लगता है आपको कि मैं ये काम जो है ना बिना पैसे के भी कर सकता हूँ, दिन रात कर सकता हूँ, करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप उस काम को अडॉप्ट कीजिए, उसको चुनिए,
और अपने घर वालों का, सभी के सपने होते हैं बेटा, आपके केवल सपने नहीं है, आपकी मम्मी के भी आपको लेके बहुत सपने, आपके पापा के भी आपको लेके बहुत सपने हैं, आपके ना आने वाली पीढ़ियां भी आपको बहुत उम्मीद से देख रही है, धरती पे आई भी नहीं है कि भाई कभी आएगा कोई तारनहार मेरे किसी पीढ़ी में और मुझे जो है ना बहुत ऊपर ले जाएगा। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखते हुए अच्छा करते जाए, बढ़िया करते जाए, किसी की है ना, किसी का भी बिलीव नहीं करना है, आप किसी से भी आप परामर्श ले समझे, लेकिन इस्तेमाल उसको तभी करें आप जो है ना जब अपने दिमाग के अंदर उसको पूरी तरह से जो है ना मतलब निर्णय लेने की क्षमता किसी और को नहीं दे, आपका निर्णय कोई दूसरा न ले, ये बिल्कुल अपने दिमाग में आज से बिठा लीजिए। अच्छे करते रहिए, जबरदस्त करते रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान आपका है और आप जो है ना जबरदस्त करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। और जो फेसबुक पे जुड़े हुए उनसे मैं फिर से निवेदन करूंगा, यूट्यूब चैनल पे आ जाए। यूट्यूब चैनल आपके बीच है, राजधानी दिखा दे मेरे को, राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह से मोटिवेशनल बातें भी आपके साथ करते हैं, हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं, सुबह 5:30 से लेकर रात को 9:15 बजे तक। और अब 6 मिनट बची हुई है, 9 बजे से आपका टेस्ट है, उसके लिए तैयार रहे। 400 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने वाले हैं, सभी को टेस्ट के लिए गुड लक। और साथ साथ ही जो आने वाला समय है उसके लिए भी सबको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए आप आए हैं और चैंपियन ही बनने वाले हैं। मेरी तो एडवांस में आप बधाइयाँ ले लीजिए, शुभकामनाएं नहीं बधाइयाँ, क्योंकि इस धरती को हिलाने के लिए आप आए हुए हैं, धरती को चलाने के लिए आप आए हैं और अच्छा करके इस दुनिया से जाने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।